सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं एक बार फिर से नागपुर की। नागपुर में आरएसएस का 99वां स्थापना दिवस, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप फिलहाल देख रहे हैं। और देखिए लगातार आपको स्थापना से लेकर कितनी ताकत बढ़ी उसको लेकर हम विस्तार से जानकारी भी आपको लगातार दे रहे हैं, क्योंकि 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना हुई थी। और एक बार फिर से विजयदशमी के मौके पर संघ अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। और संघ के नामकरण को लेकर क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी वो भी तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं। विजयदशमी उत्सव पर नागपुर में भव्य समारोह, संघ के नामकरण की प्रक्रिया क्या कुछ रही वो भी आप लगातार देख रहे हैं। और देखिए यहाँ पर अभी तस्वीरों में आपको आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर राधाकृष्णन भी संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ नजर आ रहे हैं। संघ के प्रथम सरसंघ चालक हेडगेवार ने अपने घर पर 17 लोगों के साथ गोष्ठी में संघ के गठन की योजना बनाई थी। और इस बैठक में हेडगेवार के साथ में विश्वनाथ केलकर, भाऊजी कावरे, अड़ा साहने, बालाजी हुद्दार, बापूराव भेदी आदि मौजूद थे। अब जैसा आप टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि भाई नामकरण कैसे हुआ, संघ का क्या नाम होगा, क्या उसका क्रियाकलाप होंगे और किस तरीके से संघ आगे परफॉर्म करेगा, ये सब कुछ वक्त के साथ साथ धीरे धीरे तय होता गया। जो उस वक्त एक विचार था वो विचार था हिंदुओं को संगठित करने का। यहाँ तक कि संघ का जो नामकरण है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये भी 17 अप्रैल 1926 को, यानी कि 1925 में स्थापना हुई, 1926 में नामकरण हुआ। इसी दिन हेडगेवार को सर्वसम्मति से संघ प्रमुख भी चुना गया था। लेकिन सरसंघ चालक जो है नवंबर 1929 में ही वो बनाए गए। अब आती है बात कि नाम आखिर कैसे पड़ा। इससे पहले आपको जरा बता दें कि लगभग 80 देशों में आज भी शाखाएं लगती हैं। फिनलैंड में संघ की ई शाखा है। अब देखिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से गठन हुआ, कैसे नामकरण हुआ, इसको लेकर बात करें तो देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या ये नाम अस्तित्व में आने से पहले इस पर विचार मंथन हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जरीपटका मंडल और भारतोद्वारका मंडल, ये 3 नाम सजेस्ट किए गए थे। बाकायदा वोटिंग इसको लेकर हुई और फिर बैठक में मौजूद 26 सदस्यों में से 20 सदस्यों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी को अपना मत दिया और उसी के बाद आरएसएस अस्तित्व में आया। अच्छा, आरएसएस का उद्देश्य क्या है, कार्य इसके क्या कुछ है, उसकी जानकारी आपको हम दे दें। सामाजिक संगठन है ये। इसका उद्देश्य राष्ट्रवाद, स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वयं सेवक प्रशिक्षण, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां करवाना। आरएसएस विभिन्न सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करवाता है, जैसे कि योग, ध्यान, धार्मिक प्रवचन। आरएसएस शाखाओं के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, नैतिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये शाखाएं हर दिन सुबह और शाम को आयोजित होती हैं। आरएसएस के स्वयं सेवक विभिन्न सामाजिक सेवा गतिविधियों में शामिल होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा कार्यक्रम, आपदा राहत कार्य। इसके अलावा आरएसएस भारत में राष्ट्रवाद और देशभक्ति को बढ़ावा देने का काम करता है। ये भारतीय संस्कृति, परंपराओं, मूल्यों को संरक्षित और संवर्धित करने का प्रयास करता है। इसके अलावा आरएसएस के संरचना और संगठन की जानकारी लगातार पूजा आप तक पहुंचा भी रही है। आरएसएस की मूल इकाई शाखा होती है, जहां पर स्वयंसेवक शारीरिक व्यायाम, प्रार्थना, सामूहिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। प्रचारक संगठन के पूर्णकालिक कार्यकर्ता, जिनको प्रचारक कहा जाता है, वो अपने जीवन को संगठन और समाज के लिए समर्पित करते हैं। सहयोगी संगठन इसके कौन कौन से हैं? विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस किस सिद्धांत पर काम करता है? हिंदू राष्ट्रवाद, स्वावलंबन, सामाजिक समरसता। आरएसएस का यह मानना है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और ये हिंदू संस्कृति और सभ्यता को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है। संगठन आत्मनिर्भर और स्वदेशिता को बढ़ावा देता है, जो भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए काफी अहम है। आरएसएस जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर सामाजिक विभाजन को समाप्त करने का प्रयास करता है। एक समरस समाज की स्थापना के लिए ये काम करता है। तो कई सारे इसके उद्देश्य और इसके काम जो कि आपको हम बता रहे हैं रंजना। हाँ बिल्कुल, देखिए इन तस्वीरों के जरिए इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं कि जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें शामिल हो रहे हैं मोहन भागवत, और वो तस्वीर भी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो देखिए 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए, क्योंकि संघ इस वक्त अपना स्थापना दिवस मना रहा है और ऐसे में पूरी तरह से तैयारियां की गई है। आपको बताते चले कि इसकी जो तैयारियां हैं कार्यक्रम को लेकर अब बहुत पहले से ही की जा रही थी और संघ ने अपने लंबे सफर में कई उपलब्धियां अर्जित की हैं, जबकि 3 बार उस पर आपको बताते चले कि प्रतिबंध की भी खबर सामने आई थी। लेकिन फिलहाल देखिए किस तरह से सक्सेस रहा। और फिलहाल आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां
इन तस्वीरों और ग्राफिक्स के जरिए आप पूरी तरह से जानकारी आपको दे रहे हैं। आरएसएस को आपको समझा रहे हैं कि क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है और कैसे ये बना, आपको वो भी पूरी जानकारी हम दे रहे हैं। तो संघ के कार्यक्रम जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और फिलहाल मोहन भागवत नजर आ रहे, आकांक्षा। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने और सबसे खास बात यह हो जाती है कि हर साल इसी तरह से विजयदशमी के मौके पर संघ इस कार्यक्रम को मनाता है और इस बार भी वैसी ही तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। संघ प्रमुख यहां पर पहुंच चुके हैं, कुछ देर बाद उनका संबोधन भी होगा और हर बार वो यहां से कई बड़े संदेश देते हैं संघ को लेकर और इस बार भी वैसी ही तस्वीर यहां से नजर आने वाली है। कुछ देर बाद उनका संबोधन होगा। अभी शस्त्र पूजन उन्होंने यहां पर किया है और सबसे खास बात यह है कि अगले साल 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे स्थापना को और अब चूंकि 99 साल पूरे हुए हैं तो इस खास मौके पर यहाँ पर एक बार फिर से नागपुर के अंदर ये भव्य समारोह रखा गया है। ये मंच से तस्वीर आप देख रहे हैं संघ प्रमुख की, जिनका संबोधन अब से कुछ ही क्षण बाद होगा और जब वो यहाँ पर पहुंचे उस दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो आरएसएस की ताकत है वो आप समझिए, 50 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक नियमित रूप से शाखाओं में आते हैं यहाँ पर। इस तरह से इसकी ताकत को आप समझ सकते हैं और इसका लगातार विस्तार हो रहा है। देश की हर तहसील और करीब 55,000 गाँव में शाखा इसकी अभी तक लग चुकी हैं और अभी भी जो इसके सदस्य हैं वो लगातार इसके विस्तार को लेकर हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं। और अभी भी आपको ये बताएं कि देखिए यहाँ जो शाखाएं होती हैं, जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि हर एक क्षेत्र में शाखा इसकी मौजूद है। शारीरिक, बौद्धिक, खेल, सामाजिक मुद्दों पर इन शाखाओं में चर्चा यहाँ पर की जाती है। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, विजयदशमी का मौका और इस खास मौके पर चूँकि 99 साल स्थापना को पूरे हो रहे हैं और इसी कड़ी में समारोह की तस्वीरें। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस यानी 99 साल का हो गया। 1925 में विजयदशमी के दिन 5 स्वयंसेवकों के साथ डॉक्टर बलराम कृष्ण हेडगेवार ने इसकी शुरुआत की थी और आज संघ के लाखों स्वयंसेवक हैं। संघ के मुताबिक ब्रिटेन, अमेरिका, फिनलैंड, मॉरिशस समेत ऐसे 39 देशों में उसकी शाखाएं लगती हैं। 99 साल के सफर में 3 बार संघ पर बैन भी लगा, संघ प्रमुख को जेल तक जाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद संघ ने खुद के एस्टैब्लिशमेंट पर काम किया, संघ के विस्तार पर काम किया, बेहतर नीतियों पर काम किया और संघ आगे बढ़ता गया, फलता फूलता गया। संघ की लोगों की अगर बात करें तो तादाद में इजाफा हुआ, शाखाओं में इजाफा हुआ। वक्त के साथ साथ अब संघ जब 100 साल का होने जा रहा है, क्योंकि अगले साल यानी कि 2025 में संघ 100 साल का हो जाएगा, उस लिहाज से भी तमाम तैयारियां लगातार जारी हैं। लेकिन 27 सितंबर 1925 को हेडगेवार के घर की तस्वीर भी आपने कई दफ़ा देखी होगी, जहां पर बैठकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी गई थी और ये जो घर था वो नागपुर के महल इलाके में है। तस्वीर जो रही वो काफ़ी पुरानी सामने आई और जब सामने आई तो जाहिर तौर पर जब आप किसी भी इतिहास में जाते हैं, जब उसको खंगालते हैं तो आपको समझ में आता है कि किसी भी जब आप चाहे आप संस्था के या फिर किसी भी संगठन की जब आप नींव रखते हैं तो रास्ता उतना आसान नहीं होता, लेकिन हाँ एक विचार होता है जो उसे पैदा करता है और उसी विचार ने आरएसएस को जन्म दिया और उसी विचार को लेकर आरएसएस आज भी जब अपने 100 साल पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है तो उसी विचार के साथ में आज भी लगातार बना हुआ है। अब देखिए, आरएसएस की पाठशाला से जो दिग्गज निकले उनमें एक नाम LK आडवाणी का भी है, तो ग्राफिक्स के जरिए वो भी आप देख रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी भी उन्हीं में एक नाम है। LK आडवाणी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे रामनाथ कोविंद हो, ये वो नाम है जो कि आरएसएस की पाठशाला से ही निकले। इनमें एक नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी है, देवेंद्र फडणवीस का भी है। इसके साथ साथ अगर और नामों की बात करते हैं तो इसमें और भी नाम जुड़ते हैं और एक नाम और आता है और वो नाम है विजय रूपाणी का। तो देखिए, ऐसे कई नाम हैं जो आरएसएस की पाठशाला से निकले और वो नाम बड़े हुए। कल्याण सिंह, और कौन नहीं जानता कल्याण सिंह को। तो देखिए, ऐसे में ये जो पाठशाला से निकले दिग्गज हैं ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके हैं और कुछ इतिहास अभी भी बना रहे हैं। और अपने सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया की ओर एक बार चलते हैं। सत्य और असत्य के क्षेत्र में सत्य के समर्थन में खड़े हैं, न्याय अन्याय के संदर्भ में न्याय के पक्ष में खड़े रहे।
धर्म अधर्म के क्षेत्र में अधर्मी शक्तियों के विरुद्ध खड़े हैं। देवासुर संग्राम में देवताओं की शक्ति के साथ हम खड़े रहेंगे। इस प्रकार के विजय की आकांक्षा मन में रखकर चलना है। आज भी असुरी शक्तियां, अधर्मी शक्तियां सक्रिय भी है और विद्यमान भी है। इन शक्तियों के साथ संघर्ष करते हुए अपने देश और समाज की रक्षा करना ये हर देशभक्त का दायित्व बनता है। इस प्रकार का ये संदेश आज के इस उत्सव का। संघ की स्थापना भी आज ही के दिन हुई थी। अगर भगवान ने गीता में कहा होगा कि जब जब आवश्यकता पड़ेगी तो मैं बार बार आऊंगा, संभवामि युगे युगे। आज के इस कलियुग के कालखंड में ईश्वर मानव रूप लेकर आएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये कहा गया कि कलियुग में संगठित शक्ति यही ईश्वर का रूप है। संगव शक्ति कलियुग है और इसलिए इस प्रकार का संगठित शक्ति का निर्माण करना ये ईश्वर का ही कार्य है। वो सब करने में हम सब लोग लगे हुए हैं। इस वर्ष के और कुछ विशेष महत्व है। आज से 500 वर्ष पूर्व प्राय आक्रांताओं के साथ संघर्ष करते हुए इस समाज की रक्षा करने के लिए रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था। उनके जन्म को इसी वर्ष 500 वर्ष पूरे हो रहे हैं। एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर एक आदर्श जीवन, फिर वह सामाजिक हो, वह राजनीतिक हो, जो प्रशासनिक दृष्टि से आदर्श हो, इसका आदर्श प्रस्तुत करने वाली पुण्य श्लोका लोक माता अहिल्या देवी होलकर के। तो पूर्व सरकार को आप सुन रहे थे। उन्होंने जोर दिया कि जातियों से मुक्ति की आवश्यकता है